हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज हम कवर करेंगे क्लास 7th कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 7 फॉर्म्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। चैप्टर को हम 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस बुक के बाकी सभी चैप्टर्स और इसके जो प्रीवियस पार्ट्स हैं वो सभी देखने को मिल जाएंगे। तो उस लिंक पे क्लिक करके एक बार चेक कर लेना भाई। तो आइए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं इसके। सो ब्रेन डेवलपर ए एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला है ए डैश इज़ अ पीस ऑफ पेपर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब जब हम किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में या कहीं भी कोई भी चीज़ के लिए जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसके लिए हमें वहाँ पर एडमिशन के लिए एक फॉर्म मिलता है, और उस फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, पीस ऑफ पेपर, जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। सो ए फॉर्म इज़ अ पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर कौन सा होता है, फॉर्म होता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। सेकेंड है द डैश व्यू इज़ यूज्ड टू चेंज द लुक एंड फील ऑफ द फॉर्म। सो अगर हमें कोई भी फॉर्म अपडेट कर लेते हैं या उसमें एडिटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद उसका जो ओवरव्यू देखना होता है हमने, वो किस में देखते हैं, हम लेआउट व्यू के अंदर। लेआउट व्यू के अंदर जाकर हम उसका लुक और फील चेक कर सकते हैं फॉर्म का कि वो कैसा दिखेगा। सो सेकंड का आंसर है लेआउट। थर्ड है द फॉर्म डैश इज एन इनबिल्ट फीचर इन एम एस एक्सेस 2007। तो जो इनबिल्ट फीचर होता है जिसमें कि पहले से ही प्रीसेट ऑर्डर्स होते हैं कुछ ना कुछ, जिससे कि फॉर्म को क्रिएट किया जा सकता है, तो वो कौन सा होता है, फॉर्म का विजार्ड होता है। सो द फॉर्म विजार्ड इज एन इनबिल्ट फीचर इन एम एस एक्सेस 2007। फोर्थ है इफ़ यू चेंज ए रिकॉर्ड इन ए फॉर्म द चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द डैश ऑल्सो। तो अगर हम फॉर्म में जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है उसमें कोई ना कोई चेंजेस करते हैं, अपडेट किया, जैसे कोई नया रिकॉर्ड ऐड कर दिया, तो वो चेंजेस कहाँ, हमारी जो टेबल है जिसमें कि हम एडिटिंग कर रहे हैं या जिसके थ्रू हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, उस टेबल के अंदर भी वो चेंजेस हमें दिखाई देंगे। अब फिफ्थ है टू ऐड टाइटल इन योर फॉर्म। अगर आपको अपने फॉर्म में टाइटल को ऐड करना है, सेलेक्ट द डैश ऑप्शन इन द कंट्रोल ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब। तो अगर हमने फॉर्म के अंदर टाइटल ऐड करना होता है तो डिज़ाइन टैब में जाएंगे, उसमें जो कंट्रोल वाला ग्रुप है उसके अंदर लेबल का ऑप्शन होता है भाई। तो लेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टाइटल है फॉर्म के अंदर वो ऐड हो जाएगा। अब बी एक्सरसाइज है स्टेट ट्रू एंड फॉल, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में पहला दिया हुआ है डेटा कैन नॉट बी इंसर्टेड अपडेटेड एंड डिलीटेड फ्रॉम अ टेबल यूजिंग ए फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये कह रहा है कि डेटा जो है एक टेबल से इंसर्ट भी नहीं किया जा सकता, अपडेट भी नहीं किया जा सकता और डिलीट भी नहीं किया जा सकता जब हम टेबल को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स आंसर है इसका। सेकेंड है फील्ड लिस्ट पेन अपीयर्स इन द लेफ्ट हैंड साइड पेन। तो फील्ड लिस्ट पेन कहाँ होता है अभी, लेफ्ट हैंड साइड में होता है क्या? तो फील्ड लिस्ट पेन लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होता है, फील्ड लिस्ट तो ऊपर वाली साइड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला भी फॉल्स होगा। थर्ड है द न्यू फॉर्म इज डिस्प्लेड इन द नेविगेशन पेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। हमने एम एस एक्सेस की विंडो देखी थी तो उसमें एक नेविगेशन पेन आता है जिसमें कि इधर ये जो नेविगेशन पेन वाला एरिया होता है इसमें सभी टेबल्स जो हैं या फिर रिपोर्ट है, फॉर्म है या क्वेरी है, वो सारी जो है इस एरिया में नेविगेशन पेन में दिखाई देती हैं। तो जो नया फॉर्म भी क्रिएट होगा वो भी नेविगेशन पेन में दिखाई देता है लेफ्ट साइड में स्क्रीन के। तो ये वाला आंसर ट्रू होगा। अब फोर्थ है टू प्रीव्यू द फॉर्म। अगर आपको फॉर्म का प्रीव्यू देखना है, क्लिक ऑन द फील्ड लिस्ट पेन। तो आपको फील्ड लिस्ट पेन पर क्लिक करना होगा क्या? नहीं जी, बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि हमें उसके लिए अगर प्रीव्यू देखना है फॉर्म का तो व्यू टैब में जाकर और फॉर्म व्यू पे क्लिक करना होता है, यानी कि हमें डेटा शीट व्यू से फॉर्म व्यू में स्विच करना होता है या फिर डिज़ाइन व्यू से। ठीक है। अब फिफ्थ है जी लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स आर यूज टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज़। तो ये बिल्कुल सही है। लिस्ट बॉक्स में भी हमें लिमिटेड जो लिस्ट हमने ऐड करी है, जैसे एक लिस्ट बना ली जिसमें ए भी है, सी और सी है, तो ये 3 ऑप्शन है लिस्ट बॉक्स में और कॉम्बो बॉक्स में भी यही है। तो लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स का काम क्या होता है कि लिस्ट शो करनी है, वो भी फिक्स्ड वैल्यूज़ की, यानी कि जिसमें वैल्यूज़ पहले से ही फिक्स की हों, ऐड की हों। तो ये फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, इन्हीं में ही लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स काम करता है, तो ये वाला ऑप्शन ट्रू होगा। थर्ड
एक्सरसाइज है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला है डैश व्यू इज यूज्ड टू एडजस्ट द डिज़ाइन ऑफ योर फॉर्म। तो अगर हमने डिज़ाइन सेट करना होता है अपने फॉर्म का तो उसके लिए कौन सा व्यू चूज़ करते हैं हम? डिज़ाइन व्यू। स्टार्टिंग में ही डिज़ाइन व्यू चूज़ करते हैं। एक तो फॉर्म विजार्ड पढ़ा था और दूसरा हमने डिज़ाइन व्यू के थ्रू पढ़ा था। तो फॉर्म डिज़ाइन में डिज़ाइन व्यू में जाकर हम फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं अपने। सेकेंड है डैश व्यू इज़ यूज टू एंटर एंड एडिट डेटा इन ए फॉर्म। तो अगर हमने किसी भी फॉर्म जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें डेटा को एडिट करना है, उसमें डेटा को लिखना है, तो कौन सा व्यू यूज़ करते हैं हम? तो उसके लिए हम फॉर्म व्यू यूज़ करते हैं। ठीक है। थर्ड है देयर आर डैश मेन व्यूज़ इन विच अ फॉर्म इज़ डिस्प्लेड। तो एक फॉर्म को दिखाने के हमने चैप्टर में 3 तरीके पढ़े थे। तो एक फॉर्म को देयर आर 3 मेन व्यूज़ इन विच ए फॉर्म इज़ डिस्प्लेड, यानी कि 3 तरीकों से एक फॉर्म को दर्शाया जा सकता है। फोर्थ है ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच अलाउज डेटा एंट्री टू टेबल इन एन इंटरेक्टिव मैनर इज कॉल्ड। अब एक ऐसा डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो कि हमें अलाउ करता है डेटा एंट्री के लिए, ताकि हम इंटरेक्टिव मैनर से यानी कि अलग ही तरीके से किसी को बिना दिखाए ही अपने टेबल में डेटा को एंटर कर सकते हैं, तो वो कौन सा तरीका होता है? फॉर्म होता है। ठीक है। तो अब आपकी नोटबुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो व्हाट आर फॉर्म्स? ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स यूज़। तो फॉर्म्स क्या होते हैं और इसके यूज़ क्या क्या होते हैं? सो फॉर्म्स अलाउ यूजर्स टू ऐड एंड अपडेट डेटा इन वन रिकॉर्ड एट ए टाइम इन ए टेबल। फॉर्म हमें किस लिए अलाउ करता है यूज़र को कि हम एक टाइम पर डेटा को ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, और एक ही टेबल के अंदर रहते हुए हम एक रिकॉर्ड के अंदर कोई भी डेटा को अपडेट और ऐड कर सकते हैं। दे अलाउ users to enter custom information based on that information you can perform a task। और ये यूज़र को और क्या क्या अलाउ करते हैं फॉर्म, यानी कि फॉर्म के थ्रू हम और क्या क्या कर सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम किसी भी तरह से ऐड कर सकते हैं, यानी कि एंटर कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो, और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई आज फॉर्म बनाया, जैसे एक बच्चे का फॉर्म क्रिएट किया मैंने, उसमें उसका नेम, क्लास, रोल नंबर ऐड कर दिया। तो वो रोल नंबर ऐड कर लिया, अब उसके बाद मैं उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकता हूँ एक्सेस में रहते हुए, यानी कि अगर स्कूल में उसका एडमिशन है तो उसके एडमिशन में वो डेटा कॉपी कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी टाइप का। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 मेन व्यूज इन विच अ फॉर्म इज डिस्प्लेड। तो हमने 3 तरीके थे अभी जाने थे, अभी 3 तरीके होते हैं एक फॉर्म को देखने के। तो वो 3 तरीके कौन कौन से होते हैं ये पूछा है। तो यहाँ पर सफिशेंट स्पेस नहीं था तो मैंने इसका आंसर जो है वो नीचे लिखा हुआ है। सो सेकंड का आंसर है द 3 मेन व्यूज टू डिस्प्ले अ फॉर्म आर एज फॉलोज। अब फॉर्म को दिखाने के जो 3 तरीके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फॉर्म व्यू, डिज़ाइन व्यू और लेआउट व्यू। ठीक है। तो फॉर्म व्यू क्या होता है? इट इज़ यूज टू एंटर और एडिट डेटा। फॉर्म व्यू के अंदर रहते हुए हम डेटा को एंटर कर सकते हैं या उसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में क्या होता है? इट इज़ यूज टू एडजस्ट द डिज़ाइन ऑफ योर फॉर्म। अब डिज़ाइन व्यू में है अगर हम, तो हम अपने फॉर्म को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं किसी भी तरह की हमारे फॉर्म की। और थर्ड है लेआउट व्यू। तो लेआउट व्यू में क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू चेंज द लुक एंड फील ऑफ अ फॉर्म। अब लेआउट व्यू में रहते हुए हम उसकी लेआउट सेट कर सकते हैं, यानी कि वो किस तरह का दिखेगा या उसका साइज़ कितना होगा, उस तरह से लेआउट एडजस्ट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल व्यू फॉर सेटिंग द साइज ऑफ कंट्रोल्स एंड चेंजिंग द अपीयरेंस। अब ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल व्यू है, और यूज़फुल व्यू किस लिए है कि हम इसमें हर एक टाइप की साइज़ की सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि उसके जो टेक्स्ट बॉक्स हैं उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसका जो लेबल बॉक्स है उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, और हमारे पास बाकी सारे कंट्रोल्स भी होते हैं। और इसमें और कोई भी चेंजिंग करते हैं तो उसकी अपीयरेंस भी चेक कर सकते हैं, यानी कि अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि वो किस तरह से फॉर्म एंटर होगा या किस तरह से डिस्क्लोज होगा, किस तरह से उसका लुक होगा, वो सारी चेंजिंग हम कर सकते हैं इसमें। तो ये फॉर्म को देखने के 3 तरीके थे। अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज़ द फॉर्म डिज़ाइन मोर कन्वीनियंट देन द फॉर्म विजार्ड। फॉर्म डिज़ाइन है वो फॉर्म विजार्ड से बेटर कैसे है वो पूछा गया इस क्वेश्चन में। सो फॉर्म डिज़ाइन फीचर अलाउ यू टू क्रिएट अ फॉर्म एज पर योर रिक्वायरमेंट। फॉर्म डिज़ाइन फीचर हमें किस चीज़ के लिए अलाउ करता है, यानी कि किस में हेल्प करता है कि हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली ही फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको फॉर्म डिज़ाइनिंग करके दिखाई थी चैप्टर में। इट अलाउज ग्रेटर कंट्रोल ओवर द अपीयरेंस एंड फंक्शन ऑफ द फाइनल फॉर्म। अब ये ग्रेटर कंट्रोल यानी कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल देता है कि हम किसी भी तरह से अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, उसका लेबल ऐड कर सकते हैं,
उसमें कॉम्बो बॉक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे फंक्शन जो है हमें कंट्रोल करने को मिल जाते हैं और हम अपने फ़ोन को फाइनल एडिट दे सकते हैं। वेयर एज द फॉर्म विजार्ड हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशन ऑफ हैविंग अ फिक्स्ड फॉर्मेट। लेकिन फॉर्म विजार्ड फीचर में क्या होता है, ये अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, यानी कि उसमें जो फिक्स किया हुआ है वो फिक्स ही रहेगा, उसे हम इधर उधर नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ तो फॉर्म विजार्ड में नहीं कर सकता, लेकिन फॉर्म डिज़ाइन में कर सकता हूँ। और मैं लेबल बॉक्स का जो साइज़ है वो छोटा बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं फॉर्म डिज़ाइन में कर सकता हूँ, फॉर्म विजार्ड में नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो फिक्स फॉर्मेट होते हैं एक, यानी कि फॉर्म विजार्ड में लिमिटेशंस होती हैं, फॉर्म डिज़ाइन में नहीं होती। अब फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शंस टू सेट द लेआउट ऑफ द फॉर्म। अब फॉर्म की लेआउट को सेट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, तो इसका आंसर है फॉर्म अलाउ यूजर्स टू ऐड एंड अपडेट डेटा इन वन रिकॉर्ड एट ए टाइम इन ए टेबल। फॉर्म किस लिए हमें अलाउ करता है कि हम एक टाइम पर एक रिकॉर्ड में काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दे अलाउ यूजर्स टू एंटर कस्टम इन्फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन परफॉर्म ए टास्क। और हम एक्सेस में रहते हुए अगर एक फॉर्म डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हम कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही हम कोई ना कोई परफॉर्म कर सकते हैं टास्क, यानी कि कोई ना कोई चीज़ कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लेआउट सेट होती है। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।